नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा एक नए केस के बारे में। आज हम बात करेंगे नोटिस के बारे में जो कि 158 BC और 158 BD के अंदर आया है, इनकम टैक्स नोटिस। और ये नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा इशू किया जाता है। ये नोटिस जनरली ब्लॉक पीरियड का होता है। लगभग इसके अंदर 7 साल के पीरियड को ब्लॉक पीरियड के अंदर डिक्लेयर कर दिया, और जो पहले की ITR फाइल थी वो बता दिया कि ब्लॉक पीरियड के अंदर है और आपको नोटिस दिया जा रहा है आपने इनकम छुपाई है या गलत तरीके से रिपोर्ट करी है, आपको करेक्ट तरीके से करके ITR फाइल करना है। तो चलिए समझेंगे डिटेल में 158 BC क्या होता है, 158 BD क्या होता है और कैसे आपको इस तरह के नोटिस का रिप्लाई करना है, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले तो बात कर ले सेक्शन के बारे में, जो कि सेक्शन 158 BC है। 158 BC जो कि ब्लॉक पीरियड या ब्लॉक असेसमेंट के प्रोसीजर के बारे में बोलता है कि ब्लॉक असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। देखिए, जब भी कहीं पे सर्च इनिशिएट होता है, मतलब कहीं पे डिपार्टमेंट वालों ने रेड मार दी, कहीं पे सर्च इनिशिएट हो गया, तो वहाँ से डाटा मिल जाता है। अब उस डाटा के बेसिस पे डिपार्टमेंट जो है नोटिस भेज सकती है। वहाँ पे जितने भी लोगों का डाटा मिलेगा उन सबको नोटिस भेज सकती है, या जिसका डाटा मिलेगा उसको नोटिस भेज सकती है। तो बोल रहे हैं कि जहाँ पे अगर सर्च इनिशिएटिव होता है 132 में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट मिला है, तो उसको लगता है कि इसने अपनी इनकम गलत दिखा रखी है, तो नोटिस भेज सकता है और बोल सकता है कि अपनी रिटर्न को, अपनी डिटेल को फर्निश करो विद इन 60 डेज़ के अंदर। 60 दिन की टाइम लिमिट होती है, 60 दिन की मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है जहाँ पे आपको उसका रिप्लाई करना होता है। वो मिनिमम टाइम लिमिट भी लगा सकते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि जो अनडिस्क्लोज इनकम होगी उस अनडिस्क्लोज इनकम की ब्लॉक पीरियड की आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 158 करें तो ये अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में बोलता है कि कोई भी आपकी अनडिस्क्लोज इनकम है वो रिपोर्ट करनी है, जैसे कि कोई ज्वेलरी, कोई मनी, कोई बिलियन, कोई डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया। ठीक है, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स जिसको आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में नहीं दिखाया। तो 158 BC का जब नोटिस आएगा तो उसके अंदर प्रॉपर आपकी जो एक्चुअल इनकम है, जो एक्यूरेट रिपोर्टिंग है, वो आप सही से अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ITR फाइल करनी है। जनरली इस तरह के केसेस में जब भी आपको 158 BC या 158 BD के अंदर नोटिस आए, तो इस केस में जो फाइल होती है वो होती है ITR B फाइल होती है। ठीक है, ITR B फाइल होती है और ये नॉर्मल ITR नहीं होती, ये ITR थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें प्रॉपर नोटिस का रिप्लाई जाएगा, 7 साल की ITR की कंप्यूटेशन प्रिपेयर होगी, जो भी आपने अनडिस्क्लोज इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग टैक्स बनेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर टैक्स बनता है तो उसको पेड करके और उसके हिसाब से उसका रिप्लाई करना होगा। यहाँ पे टाइम लिमिट दिया है 30 डेज़ का, कि 30 डेज़ के अंदर आप इसका रिप्लाई करो। ठीक है, देखिए, अगर इस तरह के नोटिस का आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं इस तरह के नोटिस के रिप्लाई के लिए, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं इस तरह के नोटिस के रिप्लाई के लिए। तो घबराने वाली बात नहीं है। जब भी आपको 158 BC या 158 BD का नोटिस आए तो आप ये समझ लो कि आपका केस ब्लॉक असेसमेंट में सेलेक्ट हो गया है। लगभग 7 साल के या 6 साल के पीरियड का आपको रिटर्न, जो इनकम है, जो आपने इनकम दिखाई है, अगर गलत तरीके से दिखा दी है, कोई फेक डिडक्शंस, फेक डोनेशंस ले लिया है या कुछ और विदाउट डॉक्यूमेंट डिडक्शंस क्लेम कर लिया है, तो उसको आपको दोबारा से उन सभी को हटा के रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग टैक्स बना के और जमा कराना पड़ेगा। दोबारा अगर इस नोटिस का आपने सही से रिप्लाई नहीं किया, दोबारा आप गलती कर दोगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर कहीं हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी ना लग जाए। तो बड़े ध्यान से वर्किंग करना। समझ में आया? इस तरह का नोटिस आए तो घबराना नहीं है। इस तरह के केसेस में ITR B फाइल होगा और इस नोटिस का रिप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करनी पड़ेगी सारी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।